वहाँ से आप ले लेंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और ये प्रपत्र हमें 2 भरना है। प्रपत्र 2 भरना कैसे है, इसमें सबसे पहले नंबर पे दिया है रैयत का नाम। मान लीजिए हमारी खतियानी ज़मीन चल रही है परदादा के नाम से, दादा के नाम से, और उसमें 90 से 100% परदादा तो नहीं होंगे, वो इस समय धरती पे नहीं होंगे, और उन्हीं के नाम से ज़मीन ऊपर है कुछ, वो जो फॉर्म में बोले उसके ऊपर और कुछ ऊपर से बताइए। जैसे राजस्व ग्राम उद्घोषणा है, स्वघोषणा है। राजस्व ग्राम में क्या बताइए। अच्छा, ये जो भरना है ये राजस्व ग्राम है। राजस्व ग्राम है, सबसे पहले आप राजस्व ग्राम में कहाँ से हैं आप, किस मौजे से हैं, वो भर देंगे। कहाँ जहाँ की ज़मीन है, आप जहाँ की ज़मीन का सर्वे कराना चाह रहे हैं वहाँ का पता भर देंगे। थाना नंबर है, आपके मौजे का थाना नंबर वो भर देंगे। हल्का नंबर है, हल्का नंबर हल्का नंबर जैसे मौजा हो गया हमारा, उस हल्के में कितने मौजे आ रहे हैं, जैसे आपका अंचल हो गया ना, जैसे ये सिविल ग्राम जंदाहा हो गया आपका। हल्का नंबर क्या, हल्का क्या हो गया, जंदाहा, जहां आप जाके अगर कोई समस्या होती है जाके वहां आप मिलेंगे। तीसरा है पुलिस थाना, जो आप पता लिखेंगे अपना पुलिस थाना नंबर, पुलिस थाना जो भी आपका नज़दीक में पड़ता है वो लिख देंगे। अंचल लिख देंगे, अंचल आपका क्या है, अंचल जंदाहा, आपका अंचल जंदाहा है, जंदाहा लिख देंगे। और जिला वैशाली, जिला वैशाली लिख देंगे, ठीक है। पहले नंबर पे है रैयत का नाम। मान लीजिए खतियानी ज़मीन चल रही है, खतियानी ज़मीन चलने के बाद हो सकता है कि इस समय जो उस खतियानी ज़मीन पर रह रहा है, इस समय जो उस जीवित अवस्था में खतियानी ज़मीन पर रह रहा है उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। अगर एक आदमी है तो वो अपना नाम लिखेंगे। हो सकता है 4 भाई हैं, ठीक, और बंटवारा नहीं हुआ है तो चारों अपना नाम लिखेंगे और चारों का यहाँ पे सिग्नेचर होगा, ठीक है। 4 हैं, 5 हैं, अगर 4 से ज़्यादा हैं, इसमें खाना कम पड़ जा रहा है तो दूसरा प्रपत्र ले लेंगे आप, प्रपत्र ऐसा ही एक और प्रपत्र लेके उस पर भर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रैयत का नाम। अगर आपका बंटवारा हो गया है, अकेले अकेले अपने नाम से खतियान तैयार करवाना चाह रहे हैं, इसका मेन सर्वे का पर्पज़ ये है कि नया खतियान तैयार हो रहा है। इस समय जो जीवित अवस्था में है इसके नाम पर नया खतियान तैयार हो रहा है, ठीक है। तो जिसके नाम से खतियान बनवाना है उसका नाम, अगर बंटवारा हो गया तो उसका नाम रहेगा, अगर नहीं हुआ है तो संयुक्त रूप से चारों लोगों का नाम आ जाएगा इसमें, ठीक है। समझ रहे हैं आप। दूसरा है अस्थाई पता, जहाँ के आप निवासी हैं, जैसे अदलपुर है, अदलपुर के आप निवासी हैं तो अपना अस्थाई पता लिख देंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ के लोग हैं, मिसरौलिया में ज़मीन है, चाहे किसी और मौजे में ज़मीन है, उसका नहीं भरेंगे। जो अदलपुर में ज़मीन है उसी का केवल विवरण देना है इसमें, ठीक है। अदलपुर में आप जिस ज़मीन पर रह रहे हैं, खतियानी ज़मीन पर, चाहे आपका जो भी है, कबाला लिखवाए हैं या फिर जैसा भी ज़मीन है, वहाँ का विवरण देंगे। जो अदलपुर में हो गया जमीन, तो मिसरौलिया में जो सर्वे हो रहा है वहाँ के अमीन से संपर्क करेंगे आप, ठीक है। दूसरे नंबर पे अस्थाई पता, अपना यहाँ का जो अदलपुर का है वो पता लिख देंगे। खाता, जो खतियान निकलवाएंगे आप, उसमें आपका खाता नंबर होगा, खेसरा नंबर होगा, रकबा होगा। रकबा में आप डिसमिल में भरेंगे, ठीक है। जो भी रकबा दिया गया है डिसमिल में, बहुत कम लोग होंगे जिनका एकड़ में होगा, तो जिनका जैसे ज़मीन होगा उस हिसाब से इसमें भरेंगे, ठीक है। चौहद्दी, मान लीजिए कि आपका ज़मीन है, इसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन किसका किसका ज़मीन है उस चौहद्दी भर देंगे। किस प्रकार की ज़मीन है, सातवें में है, किस्म ज़मीन की, धनहर है या भीट है, इसके बारे में जानकारी देंगे। शेष को छोड़कर, शेष छोड़ सकते हैं, ये 8वां है, शेष को छोड़कर लगाना। अगर कुछ और भी ज़मीन है, किसी और प्रकार की ज़मीन है तो उसके बारे में जानकारी दे देंगे। जमाबंदी संख्या, हर साल आप लोग जमाबंदी कुछ करते होंगे अपने ज़मीन का, खतियानी ज़मीन का जमाबंदी रसीद कटाते होंगे, उसका विवरण जमाबंदी संख्या 9 में भरेंगे, ठीक है। और उसके बाद भूमि का दावा आधार यथा, मतलब किस प्रकार की भूमि आपको मिली है, खतियानी मिली है, कबाला करवाए हैं या फिर किसी और दान से मिला है, किस प्रकार से आपको ये भूमि मिली हुई है उसके बारे में जानकारी देंगे। अंतिम है 11 नंबर अभियुक्ति। अभियुक्ति में आप वो लिखेंगे, जैसे कोई ज़मीन है, ज़मीन में पटीदारी में विवाद चल रहा है, मामला कोर्ट में है, या फिर किसी प्रकार की समस्या है, या फिर कोई और जानकारी आप देना चाहते हैं
तो इस अभियुक्ति में भर देंगे 11 नंबर में। ठीक है, ये प्रपत्र 2 है, इसको ऐसे ही भरना है। ठीक है, और लगान है अभी सब पहले सुन लीजिए, उसके बाद सब बोले ना, बाद में सवाल कीजिए। अब आता है 3.1, प्रपत्र क्या आता है 3.1, इसमें वंशावली बनाई जाएगी। प्रपत्र 3.1 जो देख पा रहे होंगे आप लोग, इसमें वंशावली बनाई जाएगी। इसमें दे रखा है शिविर प्रभारी अंचल जिला। ये भरने के बाद जो प्रपत्र 2 में आप लोग भरे हैं, वो भरने के बाद ये 3 नंबर दे रखा है, जैसे श्री दे रखा है, श्रीमती दे रखा है, 3 पार्ट में दे रखा है। हालांकि कैडेस्ट्रल सर्वे जो हुआ था 1885 से शुरू होकर 1910 तक चला था। ठीक है, उसी के आधार पर रिविजनल सर्वे हुआ, बिहार सरकार ने रिविजनल सर्वे कराया। ये हुआ 1960 में। 1960 में कैडेस्ट्रल सर्वे को बेस मान के रिविजनल सर्वे हो गया और उसे बिहार गवर्नमेंट ने ऑथेंटिक मान लिया। ठीक, अब उसी आधार पे ये सर्वे हो रहा है, उसी रिविजनल सर्वे के आधार पर ये सर्वे हो रहा है। तो इस समय बहुत होंगे तो हमारे परदादा उस समय करवाए होंगे सर्वे, तो इसलिए परदादा, दादा और हमारे इस समय जो पिताजी जीवित होंगे उनका नाम। अगर इससे भी ज़्यादा जाता है तो एक और ले लेंगे फॉर्म। ठीक है, ये हमारा अपना विवरण जिसके नाम से खतियानी चल रहा है, श्री या श्रीमती खतियानी जिसके नाम से है उसका नाम भर देंगे, उनके पिताजी का नाम भर देंगे, फिर उनके बाद उनके जो बच्चे हैं उनका नाम भर देंगे, उनके पिताजी का नाम भरते हुए ये प्रोसेस। और बाकी जो ये राजस्व, ग्राम, अंचल, पिता विवरण, जो अस्थायी पता वगैरह जो भी पूछा है, जो कि प्रपत्र 2 में आप भरे हैं, उससे भर देंगे। कि उसके बाद दूसरा पन्ना आता है जो सादा है, इस पर आप अपना वंशावली तैयार कराएंगे, वंशावली बनवाएंगे। ठीक है, वंशावली बनाने में क्या है कि जिसके नाम से खतियान चल रहा है, मान लीजिए कि आपके परदादा के नाम से खतियान चल रहा है, तो उनके जितने बेटा बेटी हैं, जिसके भी नाम से जमीन चल रहा है, उनके जितने बेटा बेटी हैं उनका विवरण देते हुए आप इस समय जिसके नाम से खाता खुलवाना है, जो जीवित अवस्था में उस जमीन पर काबिज है, उसका अंत तक नाम लेके आके समाप्त कर देंगे। समझ रहे हैं, जिसके नाम से जमीन है, खतियान जरूरी नहीं है, खतियान हो सकता है कि कबाला है, दादाजी आपके करवाए हैं, अब उस दुनिया में नहीं है, इस समय आपके पिताजी हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पिताजी भी ना हो, वो अपने नाम से कराना चाहते हैं, तो पिताजी का नाम लिख दें, जिसके नाम से ज़मीन है उनका, और उनके बेटा बेटी। क्योंकि 2005 से ये नियम आ गया है कि जब बंटवारा होगा तो बेटियों को भी बेटे के बराबर ही हक दिया जाएगा। बिहार में 2005 से ये नियम है कि जो भी ज़मीन है उसमें पूरा अधिकार बेटियों का भी होगा। ठीक है, ये अपने से आप लोग वो बना लीजिएगा, वंशावली बना लेंगे। समझ में आ गया वंशावली कैसे बनाएंगे? वंशावली बनाने के बाद अंत में है रैयत का नाम, पिताजी का नाम। वंशावली बनाने के बाद जो अपना विवरण है ये दिया है रैयत का नाम, इस समय रैयत कौन है, उसके बाद उनके पिताजी का कौन है, उसके बाद अस्थाई पता, और वही प्रपत्र जो 2 में भरे हैं वही सारा विवरण यहाँ पे भरना है। और जितने लोग होंगे उसमें जो जीवित अवस्था में होंगे उनका सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना है कि बहन है, उनका शादी ब्याह हो गया है, वो चली गई हैं, या फिर हो सकता है कि उनका शादी ब्याह हो गया है और वो उनकी मृत्यु हो गई है। तो उनकी अगर मृत्यु हो गई है तो उनकी 3 पीढ़ी तक अगर जो भी जीवित है उनका सिग्नेचर चाहिए। एफिडेविट आप बनवाएंगे 100 रुपये का, जिसमें ये कहेंगी वो कि हमें अपने इस ज़मीन में कोई अधिकार नहीं लेना है। ठीक है, ये एफिडेविट बनवा के 100 रुपये के हिसाब पे उनसे अंगूठा और सिग्नेचर करवा लेंगे। मान लीजिए कि वो नहीं है, उनके वंश में किसी से सिग्नेचर करवा लेंगे। थोड़ा देर में हो सकता है कि रुक वो है पढ़ी लिखी नहीं है, सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे, तो उनसे अंगूठा लगवा लेंगे, सुबह से उनके घर के किसी सदस्य से सिग्नेचर करा लेंगे। ठीक है, ये कराने के बाद प्रपत्र 3.1 आप लोगों का तैयार हो गया। अब यहाँ के बाद आगे की कार्रवाई हम लोगों को करनी है। ठीक है, अब इसके बाद जो प्रपत्र 7 है जिसमें खाना पूरी होगा, प्रपत्र 7 है जिसमें खाना पूरी होगा। मान लीजिए किसी का खाना पूरी में क्या होगा, आपका सबसे पहले एरोप्लेन से एक फोटो लिया गया है। ठीक है, एरोप्लेन एरियल सर्वे किया गया है जिसमें आपके मौजे का फोटो लिया गया है, वो सरकार फोटो खिंचवा ली है। उस फोटो के तहत आप लोगों का जितना ये
जमीन है, हो सकता है कि कोई अपने जमीन मान लीजिए 5 कट्ठा है, उसमें 2 कट्ठा में धान बोया है, 2 कट्ठा में कुछ और फसल लगाया है। उस समय जब फोटो खींचा गया दो कियारियां आ गई, 2 मेढ़ आ गए, ठीक है। इसलिए ये जो सर्वे शुरू हुआ है इसमें आप लोग अपनी चौहद्दी सेट कर लीजिएगा। इस समय जितने भी आपके मेढ़ हैं वो निर्धारित कर लीजिएगा कि हमारा इतना जमीन है। प्रपत्र 7 के तहत हम खसरा जो हमें मैप मिलेगा, एक एरियल सर्वे जो हो गया है वो मैप तैयार किया गया है, वो सरकार हमें देगी। उस मैप को ले जाके हम सबसे पहले त्रिसीमाना सेट करेंगे। रिविजनल सर्वे जो पहले हो चुका है उसका सबसे पहले आपके मौजे का त्रिसीमाना सेट करेंगे। त्रिसीमाना क्या होता है? हर मौजे के कोने पे एक पत्थर गाड़ी गई होती है, जहाँ से निर्धारित किया जाता है कि ये ज़मीन यहाँ से इतनी दूरी पे है, ये ज़मीन इतनी दूरी पे है। हो सकता है कि वो पत्थर हो ना हो, दब गया हो, चाहे कोई उखाड़ दिया हो, तो अब क्या किया जाएगा, कैसे माप होगा? तो रिविजनल सर्वे जो पहले 1960 में किया गया उसको ध्यान में रखते हुए उस पर तो होगा ही पॉइंट कि ये यहाँ पे था, उसके हिसाब से एक मैप लेंगे। जैसे गूगल मैप आता है उसमें आप देखे होंगे लेटीट्यूड और डिपार्चर होता है, उस हिसाब से वो एक बार वहाँ पे निर्धारित कर दिया जाएगा तो वो समय बहुत समय तक वैसे ही वो निर्धारित रहेगा, वो नहीं बदलेगा। अब वहाँ पे बाढ़ आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, चाहे कोई घर बना ले, लेकिन वो बदलेगा नहीं, ठीक है, वो निर्धारित रहेगा। तो इस बार इसे क्या किया जा रहा है, डिजिटलाइज किया जा रहा है। सबको क्या किया जाता है, तो इस पहले तो कागज पे था सारा खतियान, अब क्या आ जाएगा, कंप्यूटर पे आ जाएगा। जैसे आप अपने बैंक खाते को देख सकते हैं कि कितना पैसा है, कौन पैसा निकाला, कब पैसा डाला गया, आप वैसे ही अपने ज़मीन के भी बारे में जानकारी ले सकते हैं केवल मोबाइल से ही, ठीक है। इसीलिए ये सर्वे किया जा रहा है। अब वो त्रिसीमाना डिसाइड होने के बाद बाउंड्री निर्धारित की जाएगी कि अदलपुर मौजा, केवल अदलपुर, जैसे हर मौजा अलग अलग है, तो हम अदलपुर मौजा के हैं तो अदलपुर मौजा का मैं बाउंड्री डिसाइड करूँगा, ठीक है, बाउंड्री निर्धारित करूँगा ताकि अदलपुर मौजे इसी बाउंड्री के अंदर सारे लोगों का ज़मीन आएगा, इधर उधर नहीं आएगा, इसी बाउंड्री के अंदर सभी लोगों का ज़मीन है। अब वो बाउंड्री सेट करने के बाद उसके बाद हम खसरा जो खाना पूरी करेंगे उसमें हम नया वो खसरा तैयार करेंगे, ठीक है। नंबरिंग नया खसरा आपको दिया जाएगा प्रपत्र 7 में, और एक एलपीएम मैप तैयार किया जाएगा। एलपीएम मैप लैंड पार्सल मैप होता है, जिसके तहत आपको जितना आपका एरिया है, रकबा है, उसका जो पहले मैप पर हमारे दिक्कत था कि कितना दुनिया से नापा गया तो इतना आ रहा है, खसरा का जो एरिया रकबा है, एरिया है, वो आपको दिया जाएगा। फोटो वहाँ से जो निर्धारित होगा, जो आपका खसरा तैयार होगा इस पर, वो एक मैप दे दिया जाएगा, लैंड पार्सल मैप कहते हैं जिसे, ठीक है। वो मैप देने के बाद हो सकता है कि किसी का कुछ डिसमिल खतियान में अलग हो, मैप में अलग हो, मैप में अलग हो, खतियान में अलग हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसकी समस्या अगर आती है आपको तो प्रपत्र 8 में क्या होगा कि हमारी शिविर लगेगी आपके यहाँ, हमारे जो भी जगह एक निर्धारित कर दिया जाएगा अभी, उसके बाद वहाँ हमारे कानूनगो साहब बैठेंगे, हम बैठेंगे, और भी जो हमारे पदाधिकारी होंगे उनके साथ आएंगे तो वो बैठेंगे, और वहाँ आपकी समस्या को सुनी जाएगी। जो भी आपकी समस्या होगी उसको सुना जाएगा और निवारण करने की कोशिश की जाएगी। मान लीजिए प्रपत्र 8 में आप नहीं कर पाए, तो प्रपत्र 8 में आपकी सुनवाई नहीं हुई, आप संतुष्ट नहीं हैं उससे, तो प्रपत्र 14 के तहत आपको एक और एसओ जो शिविर है, यहाँ पे आप लोगों का शिविर जो है जंदहा का काला पहाड़ है ना, जो काला पहाड़ जगह है वहाँ सलाह में काला पहाड़ है, वहाँ आप लोगों का शिविर निर्धारित किया गया है। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप वहाँ भी जाके संपर्क कर सकते हैं। अब वहाँ जाएंगे प्रपत्र 14 के अंतर्गत, वहाँ पे एएसओ बैठते हैं हमारे, ठीक है, वहाँ आप अपनी बात रखेंगे कि हमारी ये समस्या है। अगर वहाँ भी आप नहीं पहुँच पाए, किसी वजह से नहीं पहुँच पाए, हो सकता है कोई बाहर है, कोई किसी समस्या में है, नहीं आ पाया, तो फिर प्रपत्र 21 में तीसरी बार आपको मौका दिया जाएगा अपनी समस्या को कहने का। प्रपत्र 21 में आप अब वैशाली जाएंगे, जो राजस्व विभाग है वैशाली में, आप वहाँ अपनी समस्या कहेंगे प्रपत्र 21 के तहत। अगर वहाँ आपकी सुनवाई होगी, अगर वहाँ से भी आपका निवारण नहीं होता है तो फिर आप कोर्ट का माध्यम, कोर्ट से आप, हो सकता है कि यहाँ पे जो भी हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो आप कोर्ट का मैटर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी सर्वे के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं। अभी आप लोगों को जो भी समस्या होगी, अभी हमारा मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, अगर किसी प्रकार की समस्या होती है,
आप किसी कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे उस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए सभी लोग। इसे बोल भी दीजिए ना मोबाइल। एक बार कुछ लोग लिख लेंगे। एक नंबर करके बोलिए ना। मिसरौलिया के सर कौन आदमी है? मिसरौलिया के ही हम हैं। अदलपुर है, मिसरौलिया है, दो गोष्ठ है। दो है। हमारा 6 मौजा अलाट हुआ है। अदलपुर, मिसरौलिया, भागवतपुर, कस्थौलिया, फथाही और बहसी सैदपुर और बहसी दामोदर, ये 6 मौजा है। जैसे हम एक और बात जानना चाह रहे हैं। एक मिनट नंबर नोट करा लेने दीजिए। नंबर नोट कर लीजिए हमारा 98 076 57 157। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ 98 076 57 157। ठीक है, नाम नोट कर लीजिए। रमेंद्र कुमार गुप्ता। रमेंद्र कुमार गुप्ता सर। रमेंद्र कुमार गुप्ता। रविंद्र नहीं, रमेंद्र कुमार गुप्ता। ठीक है। हाँ, अब बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। पूछना चाह रहे हैं जी।